वह लड़की जैसे ही स्कूल से बाहर आई तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगी। उसे तुरंत समझ आ गया कि अब फिर से दुआ करने का समय आ गया है। जब उसकी दोस्तों को उनके माता पिता लेकर चले गए तब लड़की वहाँ अकेली खड़ी रह गई। वह आसमान की तरफ देखकर दुआ करने लगी कि बारिश जल्द से जल्द रुक जाए। कुछ समय बाद धीरे धीरे बारिश रुक गई। मौसम के साफ होते ही वह जल्दी से अपने घर की तरफ भागी। असल में जिस दिन वह पैदा हुई थी उसी दिन उसकी माँ की मौत हो गई। उस दिन के बाद से उसके पिता ही उसके लिए माँ और पिता दोनों बन गए। उन्होंने अकेले ही अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। देखते ही देखते लड़की 10 साल की हो गई। छोटी सी उम्र में ही वह बहुत समझदार बन चुकी थी। वह अक्सर आईने के सामने खड़ी होकर अपनी माँ को याद करती और उन्हें धन्यवाद देती रहती। हर बार जब बारिश होती तो उसे पता होता कि उसके पिता काम पर होंगे और उसे लेने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वही नौकरी उनके घर का इकलौता सहारा थी। इसलिए उसने आसमान से दुआ करना सीख लिया था। कभी उसकी दुआ काम करती तो कभी नहीं करती, लेकिन मुश्किल समय में उसकी दोस्त की दादी हमेशा छाता लेकर वहाँ पहुँच जाती थी। लड़की हमेशा मानती थी कि उसकी माँ ही उन्हें उसकी मदद के लिए भेजती है। समय बीतता गया और बड़ी होने के बाद लड़की ने अपने पिता से छुपकर एक फ्यूनरल होम में काम करना शुरू कर दिया। एक दिन पता चला कि उसके पिता उसे देखने आने वाले हैं। यह सुनते ही वह घबरा गई और उसने तुरंत पड़ोस में रहने वाले एक लड़के को मदद के लिए फोन किया। लड़का पहले भी वहाँ आ चुका था, इसलिए सीधे उसके किराए के घर पहुंच गया और उसे ढूंढ लिया। लड़की जल्दी से कपड़े लेकर बाथरूम में गई और अपने काले कपड़े बदलकर सामान्य कपड़े पहनकर बाहर आ गई। जैसे ही वह लड़के द्वारा तैयार किया गया बैग लेने लगी तभी उसने अपने पिता को उनकी तरफ आते हुए देख लिया। उसने तुरंत ऐसा दिखाया जैसे ये बस एक अचानक हुई मुलाकात हो। उसके पास खड़ा लड़का घबराहट से भर गया। जैसे ही दोनों वहाँ से जाने वाले थे तभी उसके पिता ने लड़के को आवाज देकर रोक लिया। लड़का मजबूरी में वापस मुड़ गया। उसके पिता उसे देखकर बहुत खुश हो गए और ऐसे बात करने लगे जैसे वे पहले से एक दूसरे को जानते हो। तीनों साथ बैठ गए और उसके पिता ने उनके रिश्ते के बारे में पूछना शुरू कर दिया। लड़का बहुत चालाक था, इसलिए उसने तुरंत कहा कि वह और लड़की सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी साथ कर रहे हैं और क्लासमेट हैं। तभी लड़की ने उल्टा अपने पिता से पूछ लिया कि वह इस लड़के को कैसे जानते हैं। उसके पिता थोड़े असहज हो गए। तब लड़के ने जल्दी से एक और बहाना बना दिया और कहा कि वे पार्क में टहलते समय मिले थे। असल में लड़की के पिता भी अपनी बेटी से छुपाकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। उन्हें बिल्डिंग के लोगों की हर छोटी बड़ी मांग पूरी करनी पड़ती थी, यहाँ तक कि गाड़ी पार्क करना भी उनके काम का हिस्सा था। उनकी ड्राइविंग अच्छी नहीं थी। काफी देर कोशिश करने के बाद उन्होंने गाड़ी पार्क तो कर दी, लेकिन पीछे खड़ी एक साइकिल से टकरा गए। इसके बाद उन्हें घर घर जाकर माफी मांगनी पड़ी। सामने वाली महिला ने माफ करने के बजाय उनसे नुकसान का पैसा लिया और कचरा फेंकने तक को कह दिया। ये सब वही लड़का देख रहा था जो वहाँ पर्चे बांट रहा था। उसी समय लिफ्ट में लड़की ने अपने पिता को फोन किया और लड़के ने उनकी पूरी बातचीत सुन ली। तभी उसे पता चला कि लड़की उसी बूढ़े आदमी की बेटी है, लेकिन बूढ़े आदमी ने तुरंत झूठ बोल दिया कि वह पार्क में अपने कुत्ते को घुमाने आया था। लड़के ने मन ही मन सोचा कि बाप बेटी दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों बिना झिझक झूठ बोल लेते हैं। आखिरकार जब उसके पिता वहाँ से चले गए तो उसी शाम लड़की ने लड़के का धन्यवाद करने के लिए उसे मिठाई दी।